नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी दिल्ली मुखर्जी नगर से यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं। उसी में आज का हमारा भाई इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक टॉपिक है जीनोम सीक्वेंसिंग। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे, ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चर्चा में क्यों बना हुआ है, क्योंकि चीन में कोरोना वायरस ने तबाही मचाई हुई है। चीन के साथ साथ कई अन्य देशों में भी कोरोना के नए वेरिएंट का पता चला है और ये भी भारत में भी इसके कुछ केसेस सामने आए हैं। तो इसी को देखते हुए भारत की केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है कि राज्यों को अपने राज्यों को सभी को जीनोम सीक्वेंसिंग करने का आदेश दिया है। तो आज हम ये जानेंगे कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और इस तरह के करंट अफेयर की न्यूज़ के द्वारा ही हमें ये पता चलता है कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग जो है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है, हमारी बायोलॉजी की साइंस से भी संबंधित है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा उसके अंदर जीन्स पढ़ाए जाते हैं और जीन से ही बना है ये जीनोम सीक्वेंसिंग। तो आगे हम ये भी जानेंगे कि जीनोम क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं व्हाट इज जीनोम। जीनोम के बारे में जानेंगे। और जीनोम क्या है? जीनोम है हमारा, जीनोम इज ए कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स। जो जीन्स है सबसे छोटी इकाई है। जैसे कि एक पुस्तक को आप जीनोम कह लें और उसके अंदर जितने पेजेस होंगे वो उसके जीन्स कहलाएंगे। और मानव शरीर जो है वो जीन्स से बना हुआ है। जैसे कि आपने बायोलॉजी में देखा है, जब किसी भ्रूण का विकास होता है तो उसमें कुछ उसके माता के कुछ उसके पिता के जीन्स पाए जाते हैं, जिससे लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जीनोम किसी का भी सेम नहीं होता। जीन सेम होते हैं लेकिन जीनोम किसी का भी सेम नहीं होता। तो ये एक हमारे आइडेंटिफिकेशन के तौर पे भी काम करता है, यानी ये हमारा एक पहचान पत्र है। मेरा जीनोम मेरी पहचान, जैसे कि मेरा आधार मेरी पहचान की बात की जाती है, ऐसे ही हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरा जीनोम मेरी पहचान। तो ये आइडेंटिफिकेशन का काम करता है। जीनोम के बारे में आपने देख लिया होगा कि जीनोम क्या करता है, हमारा पहचान का काम करता है। और अगर हम बात करें हम उसकी कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है, जीनोम सीक्वेंसिंग से हमें क्या पता चलेगा। तो जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जीनोम सीक्वेंसिंग जो हमारा ये कोविड-19 जो वायरस है हमारा, इसके लिए क्यों करना पड़ रहा है। इसके लिए भारत सरकार ने आदेश दिया है कि जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए। इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जीनोम से हमें क्या पता चलता है, हमें बीमारी की प्रकृति का पता चलता है, बीमारी की प्रकृति का पता चलता है। और इसी के साथ साथ हमें कुछ वंशानुगत जो बीमारी हैं उनका भी पता चलता है। वंशानुगत जो बीमारियां हैं उनका पता चलता है। और अगर हम देखें तो इससे जो हमारे प्रतिक्रिया है उसका पता चलता है, प्रवास और हमारे विकासवाद का भी इससे पता चलता है। वायरस क्या करता है, वायरस में क्या होता है, म्यूटेशन और म्यूटेशन होने के कारण ये बहुत तेजी से बढ़ता है। लेकिन जो हमारा कोविड-19 वायरस है, अगर इसकी बात करें तो ये आरएनए बेस्ड वायरस है। और जीनोम क्या होता है, जीनोम डीएनए और आरएनए से मिलकर के बनता है। तो हम इसको भी देखते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि आरएनए बेस्ड वायरस को कोरोना वेरिएंट जो है हमारे कौन कौन से वेरिएंट आते हैं उसके बारे में इससे पता चलता है, जीनोम सीक्वेंसिंग से। और इसके अलावा हमें क्या पता चलता है कि ये आउटब्रेक कब होगा, आउटब्रेक यानी ये बड़ी उसमें कब फैलेगा। और इसी के द्वारा हमें ये भी पता चलेगा कि वायरस कैसे बन रहा है, वायरस कैसे बन रहा है। और वायरस कैसे बन रहा है जब ये पता चलेगा तो हम इसकी वैक्सीनेशन के लिए अच्छे से काम कर सकते हैं। वैक्सीनेशन इसके लिए काम कर सकते हैं। और अभी भारत सरकार की एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूं कि भारत सरकार ने एक नेजल वैक्सीन की
घोषणा की है नेजल वैक्सीन की। नेजल वैक्सीन से आप क्या समझते हैं? नेजल वैक्सीन क्या करेगी? एक आपकी नाक में 2 बूंद उस वैक्सीन की दवाई डाली जाएगी जो आपके बूस्टर डोज का काम करेगी, जिससे कि हमारे देश में पिछली वाली स्थिति ना बन सके। इसलिए भारत सरकार पहले से ही सचेत होकर के नेजल वैक्सीन पर काम कर रही है और ये नेजल वैक्सीन बूस्टर डोज का काम करेगी। अगर हम बात करें तो दिसंबर 2020 में इंडियन सार्स कोव 2 जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए एक संस्था बनाई गई थी और इस संस्था का टारगेट था कि 5% जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी भारत में, लेकिन भारत में इतनी अच्छी सुविधा ना होने के कारण ये अचीव नहीं हो पाया और 1% ही जीनोम सीक्वेंसिंग हो पाई। तो ये हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति है, लेकिन जितना ज़्यादा प्रयास किया जा सकता है ब्रेकआउट ना हो, जिससे कि कोविड-19 की स्थिति पहले की तरह भयावह ना बने, इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो हम आज आपको ये जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में बताया और जीनोम के बारे में आपसे हमने बताया। और अगर हम बात करें तो ये लगभग जो जीनोम है, जीनोम ये 300 करोड़ न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं हमारे डीएनए और आरएनए के लिए होते हैं, जिसमें हमारा ये सी और टी, ये AGC और T, ये चारों के द्वारा इनको दर्शाया जाता है। तो आज की हमारी वीडियो ये यहीं पर कंप्लीट होती है। हमने आपको जीनोम के बारे में बताने की कोशिश की, जीनोम सीक्वेंसिंग क्यों जरूरी है ये बताया, और ये इस समय चर्चा में क्यों बना हुआ है ये बताया। तो हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप आगे भी हमारे इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।